दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस को डिटेल में समझा था। ऑप्शन चेन का फुल कोर्स हमने समझा था। सारी बातों को बहुत डिटेल में बहुत आसान तरीके से समझा था। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ऑप्शन चेन के बारे में सही से नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो को डिस्कस करते करते हमने वहाँ पर बात की थी कि अगले वीडियो में यहाँ पर जो भी एक टॉपिक छूट रहा है उसे हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उस वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं हो सकता था। ट्रेडिंग में आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। ये नाम आपने ज़रूर से सुने होंगे, पर आपको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इन वर्ड को आपने सुना है पर आपको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। आज मैं आपको ये चारों के चारों टॉपिक इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो उसे देखना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। उससे भी बड़ा सवाल, कॉल में देखना है या पुट में देखना है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में होता है कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइडिंग या शॉर्ट कवरिंग कुछ भी हो, उसे देखना कहाँ पर है, कॉल में देखना है या पुट में देखना है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। दोनों में देख सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ कॉल में ही देखने को मिलेगा या पुट में ही देखने को मिलेगा। वो आपको कॉल और पुट दोनों में देखने को मिल सकता है। मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप कॉल में भी होता है, पुट में भी होता है। तो अभी इसी वक्त इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाइए कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप हमें कॉल में देखना होता है या पुट में देखना होता है। दोनों में देखना होता है। और एक बात और कि क्या ये सब कुछ समझने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद हमें मार्केट की डायरेक्शन के बारे में पता चल सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो क्या हमें ये पता चल सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो क्या हमें ये सब कुछ पता चल सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। मैं पहले इन सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको रियल चार्ट पर भी दिखाऊंगा, मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा और एक फॉर्मेट बना के दूंगा मैं आपको। उस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है। उस फॉर्मेट को आप याद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। चलो तो बिना किसी देरी के इन वर्ड को वन बाय वन समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग बिल्डअप को और शॉर्ट बिल्डअप को। इन दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग को समझेंगे। तो एक एक वर्ड का मतलब समझते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, लॉन्ग बिल्डअप। अब बिल्डअप को थोड़ी देर के लिए रख दो कहीं पर साइड में, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ पे रख दो। सबसे पहले मतलब समझते हैं लॉन्ग का, कि लॉन्ग का क्या मतलब होता है। अब देखिए, ट्रेडिंग की भाषा में लॉन्ग करना मतलब कि बाय करना। क्या करना, लॉन्ग करना मतलब कि बाय करना। कहीं पर भी ट्रेडिंग में आप ये सुनते हो कि लॉन्ग हो रहा है, उसका मतलब है कि बाइंग हो रही है, मतलब कि खरीदारी हो रही है। तो इतना आपको याद रखना होगा कि लॉन्ग करना मतलब बाय करना। और सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट के बिल्डअप को भी आप वहीं पे रख दो जहाँ पर लॉन्ग के बिल्डअप को रखा है। पहले मतलब समझेंगे शॉर्ट का। तो शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग करना। ट्रेडिंग की भाषा में शॉर्ट मतलब सेलिंग करना। ये वो सेलिंग नहीं है जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि मैंने कोई भी स्टॉक बाई किया फिर उसे सेल कर दिया। जैसे कि मैंने 100 रुपये का स्टॉक बाई किया फिर उसे 102 रुपये में सेल कर दिया। ये नॉर्मल सेलिंग नहीं है, ये शॉर्ट सेलिंग है। मतलब कि पहले सेल करना फिर खरीदना। इस टॉपिक के बारे में आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, पहले बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं 102 रुपये में किसी स्टॉक को बेच देता हूँ या किसी कॉल या पुट को बेच देता हूँ 102 रुपये में, फिर उसे 100 रुपये में ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने महंगे में बेचा, सस्ते में ख़रीदा, तो 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ ना, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ट्रेडिंग की भाषा में शॉर्ट मतलब कि सेलिंग करना, यानी कि बेचना। तो ये जो दो वर्ड है लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मतलब आपको पता चल गया। लॉन्ग यानी कि बाय करना, शॉर्ट यानी कि सेलिंग करना। चलो इतना आपको याद रखना होगा, इतना याद रह गया। अब जो साइड में हमने बिल्डअप को रखा था उसे उठा के फिर से यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, तो बिल्डअप का मतलब हम बिल्कुल ही अपनी घर की भाषा में समझते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं। आप पहले ये समझो कि बिल्ड यानी कि क्या। बिल्ड यानी कि बनाना, यानी कि कुछ बन रहा है। आप ऐसा समझ लो कि बिल्ड यानी कि बनाना। तो बिल्डअप यानी कि कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, आगे क्या वर्ड है, आगे वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, इस तरीके से समझ के याद रखना, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। लॉन्ग बन रहा है, क्या बन रहा है,
अभी हमने लॉन्ग का क्या मतलब समझा, अभी हमने लॉन्ग का मतलब समझा बाई, यानी कि खरीदी करना, मतलब कि बाइंग बन रही है, ऐसा मतलब हुआ जो हमने समझा है। मतलब कि खरीदारी बन रही है, थोड़ा और इजी करते हैं, मतलब कि बाइंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। हो गया पूरा वर्ड। लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग यानी कि बाइंग, बिल्डअप यानी कि बन रहा है। क्या बन रहा है? बाइंग बन रहा है। बाइंग बन रहा है मतलब कि बाइंग हो रही है, बिल्कुल हमारी भाषा में। तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कि बाइंग हो रही है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप आपको समझ में आ गया। कहीं पर भी आप सुनो कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब है बाइंग हो रही है। कहाँ पर हो रहा है, किस में हो रहा है, बात की बात है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि हो क्या रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि बाइंग हो रही है, चलो पता चल गया। अब सामने है शॉर्ट बिल्डअप। अब सच सच बताओ, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब होगा? अब तो आप समझ ही चुके होंगे। शॉर्ट बिल्डअप मतलब कि शॉर्ट का क्या मतलब समझा था? सेलिंग करना। बिल्डअप का मतलब अभी समझा, तो सेम मतलब होता है। सेलिंग बन रही है, सेलिंग हो रही है। समझ में आई आपको बात? शॉर्ट बिल्डअप मतलब कि सेलिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है, किसने की, कैसे की, सब कुछ भूल जाओ। पर आप कहीं पर भी सुनो कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि सेलिंग हो रही है, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग हो रही है। नॉर्मल सेलिंग नहीं, शॉर्ट सेलिंग हो रही है। चलो, तो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हमें समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि ये होता कहाँ पर है, इसे देखना कैसे है। इसके लिए हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो आपने अगर वो ऑप्शन चेन वाला वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा, और अगर अभी भी नहीं पता तो पहले ऑप्शन चेन वाला वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने समझाया है कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो ये समझने के लिए ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो लॉन्ग बिल्डअप है ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, आप देखना ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो एक तो ये लॉन्ग बिल्डअप देखो, आप कॉल में भी हो सकता है और ये पुट में भी हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा फ्यूचर होते हैं, आपको पता है ना, फ्यूचर होते हैं। कोई भी स्टॉक है, हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये रिलायंस का स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है? ये रिलायंस का स्टॉक है। तो रिलायंस के फ्यूचर भी होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, कॉल पुट भी होते हैं। अब देखो, अगर रिलायंस के कॉल में, ध्यान से समझना, एक एक बात को पूरे फोकस के साथ समझना, रिलायंस के कॉल में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI इंक्रीज हो रहा है और कॉल की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं उसका मतलब कि रिलायंस के कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि क्या? खरीदी करना, यानी कि बाइंग हो रही है, मतलब कि रिलायंस के कॉल में बाइंग हो रही है। आई बात आपको समझ में? अब रिलायंस के कॉल में बाइंग होगी उसका मतलब क्या? कॉल ऊपर की तरफ जाएगा। कॉल ऊपर की तरफ कब जाता है? जब रिलायंस का स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो रिलायंस के कॉल में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो रिलायंस के स्टॉक के ऊपर जाने के चांस है। आई बात आपको समझ में? ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। कॉल कब ऊपर जाता है, पुट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाते हैं, सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगर रिलायंस के कॉल में आपको ओपन इंटरेस्ट और कॉल की प्राइस दोनों ऊपर जाते हुए दिखे, मतलब कि रिलायंस के कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब अगर रिलायंस के पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ पुट की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि रिलायंस के पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि पुट को खरीदा जा रहा है। पुट को खरीदा जा रहा है तो पुट कहाँ पर जाएगा? पुट ऊपर की तरफ जाएगा। पुट ऊपर कब जाएगा? जब रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा। पुट हमेशा उल्टा चलता है, याद है ना आपको? तो रिलायंस के पुट में लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कि पुट में बाइंग हो रही है। रिलायंस के कॉल में लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कि रिलायंस के कॉल में बाइंग हो रही है। आई बात आपको समझ में? अगर समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा पीछे जाके ये पार्ट फिर से देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा फ्यूचर होता है। रिलायंस के फ्यूचर को आप देखते हो, उसका OI भी ऊपर जा रहा है और रिलायंस के फ्यूचर की प्राइस यानी कि स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जा रही है, मतलब कि रिलायंस के फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस का स्टॉक दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। चलो, होप सो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिलायंस के कॉल में या किसी भी स्टॉक के कॉल में या किसी भी इंडेक्स के कॉल में अगर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और उसकी प्राइस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि उसमें बाइंग हो रही है, उसे खरीदा जा रहा है,
पुट में हो रहा है तो पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है मतलब कि फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और कॉल में लॉन्ग बिल्डअप होगा ना उसका मतलब फ्यूचर में भी लॉन्ग बिल्डअप होगा ही। और ये दोनों हमेशा उल्टे रहेंगे। यहाँ पर अगर लॉन्ग बिल्डअप होगा कॉल में तो पुट में कभी भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो सकता। सेम असेट्स के यानी कि रिलायंस के होने चाहिए, किसी दूसरी असेट्स में तो अलग अलग हो सकता है। ये दोनों जब भी सेम हो तो आप समझ लो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। चलो तो लॉन्ग बिल्डअप आपको समझ में आ गया, उसी तरीके से शॉर्ट बिल्डअप को समझो। यहाँ भी सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का यहाँ पर ये कॉल है, रिलायंस का यहाँ पर ये पुट है। फ्यूचर का तो हमें पता ही है सेम ही रहेगा। चलो ये रिलायंस का कॉल है, रिलायंस का पुट है। आप रिलायंस के कॉल में देखते हो कि रिलायंस के कॉल में उसका ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। रिलायंस का कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, और उसकी प्राइस गिर रही है यानी कि नीचे की तरफ जा रही है। रिलायंस के कॉल की प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब कि उसके कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब कि क्या? बेचना। अब कॉल को लोग बेचेंगे तो उसकी प्राइस कहाँ पर जाएगी? नीचे जाएगी। यहाँ पर प्राइस ऊपर क्यों जा रही थी? क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि बाइंग करना। तो जब भी लोग बाइंग करते हैं तो प्राइस कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, कॉल हो या पुट हो। तो यहाँ पर इस कॉल को अगर लोग शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे तो प्राइस कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं ना, लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं बाइंग में। यहाँ पर बाइंग में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग में जुड़ रहे हैं। तो आप देखते हो किसी भी स्टॉक का किसी भी इंडेक्स के कॉल में उसकी प्राइस नीचे की तरफ जा रही है पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग में नई पोजीशन इंक्रीज हो रही है, नई पोजीशन बन रही है। तो ये कॉल में अभी क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है यानी कि कॉल को बेचा जा रहा है। कॉल को बेचा जा रहा है तो कॉल कहाँ जाएगा? कॉल नीचे जाएगा। कॉल नीचे जाएगा तो रिलायंस का स्टॉक भी नीचे जाएगा। सेम इसी तरीके से उसके फ्यूचर में भी होगा। अगर रिलायंस के फ्यूचर की प्राइस नीचे जा रही है और उसका OI बढ़ रहा है मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर पुट का समझो। रिलायंस के पुट में उसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्लस हो रहा है। रिलायंस का पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उसकी प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है। ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब कि रिलायंस के पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट को बेचा जा रहा है। पुट को बेचेंगे तो पुट की प्राइस नीचे की तरफ आएगी ना। कोई भी इंसान शॉर्ट सेलिंग क्यों करेगा? उसका व्यू क्या होगा कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी। लोगों को लग रहा है कि रिलायंस के पुट की प्राइस नीचे जाएगी तो वो उसे बेच रहे हैं। किन लोगों को लग रहा है? स्मार्ट मनी को लग रहा है। लोग पुट को बेचेंगे तो उसकी प्राइस नीचे आएगी और लोग अपनी नई पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट सेलिंग में, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो आप अगर देखते हो किसी भी स्टॉक के इंडेक्स के पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो आप समझ लो कि वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट कब नीचे की तरफ जाएगा पता है? जब रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब। तो आपको लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप समझ में आया। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि बाइंग करना, शॉर्ट बिल्डअप यानी कि सेलिंग करना, और ये कॉल और पुट दोनों में हो सकते हैं। किसी भी कॉल में उसकी प्राइस भी ऊपर जा रही हो, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा हो, मतलब कि बाइंग हो रही है। किसी भी पुट में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जा रहा हो, मतलब कि बाइंग हो रही है। और किसी भी कॉल या पुट में उसकी प्राइस नीचे जा रही हो, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा हो, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग हो रही है। ये बिल्कुल ईजी है। आप पहली बार सुन रहे होगे तो थोड़ा टफ लग रहा होगा। 2-3 बार इस वीडियो को आप देखोगे ना, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए तो अब हम समझते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग को और शॉर्ट कवरिंग को। आपने ये दोनों समझ लिए। इन दोनों से ही शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का जन्म हुआ है। अगर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप ना होते तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी ना होते। लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप आपको समझ में आ गए, हमने बहुत अच्छे से समझा है। और अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है, सही से आपको समझ में नहीं भी आया, 2 से 3 बार देखा फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। अभी ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, रियल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, तब तो बहुत अच्छे से समझ आ ही जाएगा। तो फिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए पहले यहाँ पर हम समझते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग को। लॉन्ग का क्या मतलब होता है मुझे 0.001 सेकेंड में बता दीजिए। आपको पता है ना, लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग करना। अब अनवाइंडिंग यहाँ पर बचा हुआ है। अनवाइंडिंग का मतलब आप समझ लो ख़त्म करना।
आप इतना याद रख लो, अनवाइंडिंग का मतलब होता है ख़त्म करना। बिल्कुल ही हमारी भाषा में हम समझ रहे हैं। लॉन्ग को अनवाइंड करना यानी कि लॉन्ग को ख़त्म करना, यानी कि जो बाइंग की है, जो खरीदारी की है, उसे ख़त्म करना। मैंने क्या कहा आपको, लॉन्ग बिल्डअप था तभी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आया है, शॉर्ट बिल्डअप था तभी ये शॉर्ट कवरिंग आया है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने जो लॉन्ग बिल्डअप समझा था, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर लोगों ने बाइंग की थी। क्या बाइंग की थी, कॉल पुट फ्यूचर कुछ भी बाइंग किया था। कहाँ पर बाइंग की थी, कॉल में, पुट में, फ्यूचर में बाइंग हुई थी। तो उसे ख़त्म तो करना होगा ना। आप कॉल में, पुट में अपनी पोजीशन बनाते हो तो उसे आप कभी ना कभी ख़त्म तो करोगे ना, एक्सपायरी तक तो ख़त्म करोगे, पूरी ज़िंदगी भर तो नहीं रखोगे। किसी स्टॉक में आपने पोजीशन बनाई है तो बात अलग है, चलो आप 20 साल 30 साल रख लो। पर आपने डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन बनाई है तो एक्सपायरी तक तो आपको ख़त्म करना ही होगा। तो अभी लॉन्ग बिल्डअप में, कॉल में या पुट में कहीं पर भी आपने बाइंग की थी, उस बाइंग को ख़त्म करने का मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। आगे बात आपको समझ में, इसके नाम में ही है ना लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि बाइंग को ख़त्म करना। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी देखो, यहाँ पर एक कॉल होता है, यहाँ पर देखो आप एक पुट होता है। फ्यूचर का हर जगह सेम रहता है, फ्यूचर में कॉल की तरह ही होगा। तो यहाँ पर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो कॉल है, किसी का भी हो सकता है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का। आप निफ्टी का रख लो, आप रिलायंस का रख लो और किसी स्टॉक का रख लो। तो ये जो कॉल होता है उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि कॉल को ख़त्म किया जा रहा है। इसका मतलब कि कॉल में जो बाइंग हुई थी ना, उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो जब कॉल में बाइंग हुई थी लॉन्ग बिल्डअप में, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था ना, तो अब उस बाइंग को ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, यानी कि माइनस होगा, यानी कि कम होगा। और इसकी जो प्राइस है वो भी कम होगी। कहीं पर भी आप देखो कि प्राइस भी नीचे जा रही है, OI भी नीचे जा रहा है, यानी कि OI भी कम हो रहा है। उसका मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब कि लॉन्ग को ख़त्म किया जा रहा है, बाइंग को ख़त्म किया जा रहा है। देखो, इस कॉल को लॉन्ग बिल्डअप में ख़रीदा गया था। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी रिजल्ट रहा, एक्सपायरी तक ये होल्ड करके रखेंगे, एक्सपायरी तक तो इसे ये निकालेंगे ही। तो यहाँ पर ये लोग यहाँ से निकलेंगे, जिन लोगों ने कॉल को बाई किया था वो लोग यहाँ से निकलेंगे, तो OI कम होगा ना। ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, लोगों की पोजीशन आती है तो बनता है, तो वो लोग निकल जाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट कम होता है। और बाइंग में क्या हुआ था, बाइंग में प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, तो अब उस बाइंग को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी है उसे बुक करके सेल कर रहे हैं, तो प्राइस भी नीचे की तरफ जाएगी ना। आई आपको बात समझ में। सेम उसी तरीके से पुट में भी होता है। आप किसी भी पुट में देखते हो कि पुट का OI नीचे की तरफ जा रहा है और पुट की प्राइस भी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कि पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। पहले पुट को खरीदा गया था, यानी कि पुट में लॉन्ग बिल्डअप बनाया गया था। अब एक्सपायरी तक लोग अपनी पोजीशन को छोड़ के निकलेंगे, कुछ भी प्रॉफिट लॉस बुक करके निकलेंगे, तो लोग निकलेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा और लोग निकलेंगे। पहले इसे बाई किया था लॉन्ग बिल्डअप में, अब बाई किया है तो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल करना होगा। आपने कोई भी पोजीशन बनाई है, पहले बाई किया है, उसे ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, सेल करोगे। सेल करोगे तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों ही नीचे की तरफ जाते हैं। कहीं पर भी आप देखो, कॉल में, पुट में, फ्यूचर में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसे ही नहीं होती, पहले लॉन्ग बिल्डअप हुआ था उसको ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। 2 से 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। पर फिक्र बिल्कुल भी मत करना, पैनिक बिल्कुल भी मत हो जाना। पहली बार देख रहे हो ये सब कुछ तो हो सकता है टफ लगे, पर इतना टफ है नहीं। चलिए अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को समझते हैं। जैसे लॉन्ग बिल्डअप से लॉन्ग अनवाइंडिंग निकला है, वैसे ही शॉर्ट बिल्डअप से शॉर्ट कवरिंग निकला है। लॉन्ग बिल्डअप में जहाँ पर बाइंग की थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग में उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप में जहाँ पर सेलिंग की थी, शॉर्ट कवरिंग में उसे ख़त्म कर रहे हैं। शॉर्ट का मतलब हमें पता है बेचना, सेलिंग करना। कवरिंग का मतलब क्या, कवरिंग का मतलब आप हमारी भाषा में समझ लो, वापस ले लेना, कवर कर लेना। वापस से कवर कर लिया, यानी कि वापस से ले लिया। तो शॉर्ट बिल्डअप में जो भी नई पोजीशन बनी थी उस पोजीशन को ख़त्म तो करना होगा, एक्सपायरी तक तो ख़त्म करना होगा। तो शॉर्ट बिल्डअप में जहाँ पर जो भी कॉल और पुट में नई पोजीशन बनी थी उसे शॉर्ट कवरिंग में ख़त्म किया जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा और उसकी जो प्राइस है, कॉल की, पुट की, कोई भी उसकी प्राइस है वो ऊपर जाएगी।
ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो शॉर्ट बिल्डअप में क्या था, नई पोजीशन बनाई थी, लोग उस कॉल को सेल कर रहे थे तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। अब पोजीशन छोड़ के लोग निकल रहे हैं, लोग अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को छोड़ के निकल रहे हैं, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ओपन इंटरेस्ट OI डिक्रीज होगा, माइनस होगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि पहले उन्होंने बेचा था, तो उस पोजीशन को कवर करने के लिए क्या करना होगा, खरीदना होगा। अब लोग खरीदेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ के निकलेंगे तो उन्हें बाइंग करनी होगी। पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो कहीं पर भी कॉल पुट में आप देखो कि उसका OI नीचे जा रहा है पर उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका मतलब है कि वहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब मान लीजिए कि ये निफ्टी के कॉल और पुट है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है, निफ्टी में हो रही है। तो निफ्टी के कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। निफ्टी के पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, मतलब कि निफ्टी नीचे आएगी। यहाँ पर निफ्टी के कॉल और पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे जाएगी, तो कॉल की प्राइस नीचे जाएगी, निफ्टी भी नीचे जाएगी, पुट की प्राइस नीचे जाएगी, निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी। इन सबको आराम से सुनोगे और समझोगे ना तभी दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग को भी समझ लिया। होप सो ये चारों के चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हो। जिन जिन लोगों ने फोकस के साथ देखा होगा, समझ के देखा होगा, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिन जिन लोगों को समझ नहीं आया तो आप समझ लो आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक गया है। एक बार पूरे फोकस के साथ देखोगे 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इन चारों को मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊंगा। रियल चार्ट पे बात करेंगे, ऑप्शन चेन पे बात करेंगे, तब रिवाइज कराऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे आप देखना, आपको याद रह जाएगा कि कब लॉन्ग बिल्डअप होता है, कब शॉर्ट बिल्डअप होता है, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, कब शॉर्ट कवरिंग होती है। और इस फॉर्मेट को हम साथ में रखेंगे ऑप्शन चेन को देखते वक्त, चार्ट को देखते वक्त, ताकि हमें इजी रहे। तो देखो ये फॉर्मेट है। यहाँ पर मैं एक बार बोल के आपको दिखा देता हूँ। देखो जब भी प्राइस ऊपर जाएगी और OI भी ऊपर जाएगा, मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कॉल में भी हो सकता है, पुट में भी हो सकता है। जब भी OI इंक्रीज होगा पर प्राइस नीचे जाएगी, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। जब भी प्राइस नीचे जाएगी OI भी नीचे जाएगा, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जब भी प्राइस ऊपर जाएगी पर OI नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट आपको अपने पास रखना है। चलिए अब मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन में आप कैसे देखोगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं पहले आपको निफ्टी के चार्ट में समझाता हूँ, उसके बाद कुछ स्टॉक के चार्ट में भी देखेंगे। ये जो हमारे 4 सिनेरियो है उन्हें अलग अलग स्टॉक में भी देखेंगे, क्योंकि किसी एक इंडेक्स में या किसी एक स्टॉक में ये चारों के चारों नहीं बन रहे होंगे, कोई ना कोई 2 बन रहे होंगे, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। और ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको समझने में, देखने में ईजी रहे, क्योंकि अभी आपको शायद ये याद ना रहे। कुछ बार प्रैक्टिस करोगे, कुछ बार अपने आप से देखोगे, कुछ बार समझोगे, फिर आपको ये याद रह जाएगा, फिर आपको इस फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी आपके लिए इस फॉर्मेट को देखना ज़रूरी है ताकि तुरंत आपको समझ में आ जाए। तो देखो ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है, मैं आपको यहीं से ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। आप निफ्टी की ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हो, आप किसी और साइट से भी देख सकते हो, आप अपने डीमेट अकाउंट की ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। ये अपस्टॉक का अकाउंट है, मैं इसकी ऑप्शन चेन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ से हम ऑप्शन चेन को लेंगे। अब बिल्कुल फोकस के साथ देखना, सही तरीके से समझना। यहाँ पर देखो मैंने 4 ही चीज़ें रखी है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी है, जैसे कि आस्क प्राइस, बीट प्राइस, IV, इनकी अभी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा देखो यहाँ पर OI चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों को रखा है। फिर ये सारे ग्रीक्स है, इन्हें भी मैंने नहीं रखा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ना OI बिल्डअप, इसे आप क्लिक कर दोगे ना तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। पर इसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने सीखा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। हम ऐसे तुरंत ही क्लिक करके नहीं देख लेंगे, हमें समझ में तो आना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर एक क्लिक में हमें सब कुछ दिख जाता है। हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। मजाक कर रहा हूँ, मैं इसी ज़माने का हूँ, मैं भिड़े भाई के ज़माने का नहीं हूँ। पर पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, पहले इस तरीके से देखा जाता था। पर अब एक क्लिक में सब कुछ आ जाता है।
पर हम एक क्लिक में सब कुछ नहीं देखेंगे, हम समझ के देखेंगे। उसके बाद आखिर में मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको अगर ये सब कुछ नहीं देखना है तो सिर्फ एक ही क्लिक में आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। अभी हम कहाँ पर है, अभी हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में है। ऑप्शन चेन में हम क्या देखने के लिए आए हैं, वो चारों के चारों सिनेरियो, जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पर कॉल में या पुट में क्या हो रहा है वो हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। याद है ना आपको ये सब कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर हम क्या करने के लिए आए हैं। अब ऊपर फॉर्मेट में देखिए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो हमने फॉर्मेट में दो बातें लिखी है, एक ओपन इंटरेस्ट एंड एक प्राइस। उन दोनों के प्लस माइनस होने से कुछ ना कुछ बनता है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर देखना है, प्राइस कहाँ पर देखनी है, वो पहले समझना। देखो मैंने ओपन इंटरेस्ट लिखा है, तो ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है ना, उसे देखना होता है, हमें इससे नहीं देखना है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है ना, इसे हमें देखना होता है, यहाँ पर हमें प्लस माइनस देखना होता है। और प्राइस लिखी है मैंने कि प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो ये जो प्राइस है ना, ये लास्ट प्राइस देखो LTP, यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है। यहाँ से हम नहीं देखते तो चार्ट को ओपन करते, चार्ट में हम देखते कि चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कल की कंपेयर में प्लस माइनस क्या है। तो यहाँ से ये सब कुछ हमें दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप सब कुछ देखने के लिए एक चेंज इन OI देखना है और एक लास्ट प्राइस देखनी है कि क्या चेंज हुआ है प्राइस में। अब देखिए समझना, ये चेंज इन OI ग्रीन में है, मतलब कि प्लस में है, यानी कि बढ़ रहा है। ये प्राइस माइनस में है, मतलब कि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर पुट साइड देखो, प्राइस जो है वो प्लस हो रही है और चेंज इन OI देखो, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस में है, इस तरीके से। और एक बात समझना, देखो यहाँ पर कैसे ये एक बीच में आ गया, तो एक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ऑल ओवर देखेंगे ज़्यादातर क्या हो रहा है, ज़्यादातर ग्रीन में है। यहाँ पर भी देखो ये एक रेड में आ गया, एक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ज़्यादातर क्या हो रहा है, ज़्यादातर ग्रीन में है। ऑल ओवर सबको देखेंगे। वैसे स्पेसिफिक एक में भी देख सकते हैं कि इस एक में ये हो रहा है, पर हम ऑल ओवर देखेंगे। और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखी जाती है पता है आपको, OTP में देखी जाती है, कहाँ पर, आउट ऑफ द मनी में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इन द मनी में नहीं देख सकते, इन द मनी में भी ये सारे केस बनते हैं, इन द मनी में भी देख सकते हैं, पर ज़्यादातर OTP में देखा जाता है, आउट ऑफ द मनी में देखा जाता है। तो पहले हम कॉल की साइड देखते हैं कि कॉल की साइड क्या हो रहा है। तो देखो पहले तो हम आ जाते हैं 24,000 पर, देखो ये आ गए हम 24,000 पर, ये कॉल की साइड है, पहले कॉल की साइड देखेंगे। देखो बिल्कुल फोकस के साथ समझ के देखना। अब देखो ये कॉल का आउट ऑफ द मनी हुआ, ये वाइट पार्ट कॉल का आउट ऑफ द मनी हुआ। तो देखो ऑल ओवर अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट प्लस में है, ये एक दो को अभी इग्नोर कर दीजिए। ऑल ओवर क्या है, ऑल ओवर प्लस में है, मतलब कि ग्रीन में है, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और प्राइस को देखिए, प्राइस माइनस में है। अब ऊपर हमारे फॉर्मेट में आप देखिए कहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट प्लस दिख रहा है, प्राइस माइनस दिख रही है, मतलब कि ये कौन सा केस है। आप खुद देखकर मुझे बताओ ये कौन सा केस है, हो सके तो कमेंट करके बता दो कि ये कौन सा केस है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो निफ्टी 50 के कॉल में ये शॉर्ट बिल्डअप का केस है। कौन सा केस है, शॉर्ट बिल्डअप का केस है ये। देखो शॉर्ट सेलिंग हो रही है कॉल में, इसीलिए कॉल की प्राइस नीचे जा रही है और लोग अपनी न्यू पोजीशन बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर चेंज इन OI इंक्रीज हो रहा है। आई बात आपको समझ में। फॉर्मेट में ऊपर देख लिया आपने, ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, निफ्टी के कॉल में OTP में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब यहाँ पर पुट की तरफ देखते हैं, यहाँ पर पुट की तरफ हम देखेंगे, कहाँ पर, OTP में देखेंगे। प्राइस को देखो, प्राइस प्लस में है एंड चेंज इन OI वो भी प्लस में है। अब आप ऊपर फॉर्मेट में देखिए, जहाँ पर प्राइस भी ऊपर जा रही है, चेंज इन OI भी ऊपर जा रहा है। अब बताइए मुझे ये कौन सा केस है, ये लॉन्ग बिल्डअप का केस है, जहाँ पर देखो प्राइस ऊपर जा रही है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि बाइंग करना, खरीदना, तो प्राइस ऊपर जाएगी और लोग अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पर ये लोग ऐड होंगे, चेंज इन OI में दिख जाएगा, तो ये लॉन्ग बिल्डअप का केस है। तो निफ्टी के कॉल और पुट में हमें ये दो केस देखने को मिल गए। पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब ये दोनों हमेशा अलग अलग ही होंगे, कभी भी एक साथ नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो सामने भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, दोनों में लॉन्ग बिल्डअप होने का मतलब दोनों ऊपर जाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉल भी ऊपर जाए पुट भी ऊपर जाए, आपको पता है।
दोनों ऑपोजिट ही होंगे। अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि दोनों में सेम केस बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन हो रहा है। तब मार्केट से दूर रहिए, कुछ भी मत करिए। वो कुछ मिनटों का खेल होगा, तब तक मार्केट से आपको दूर रहना है, फिर उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ऑपोजिट ही होंगे। अब पुट में बाइंग हो रही है, पुट ऊपर जाएगा, पुट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तो कॉल में देखो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। कॉल में शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या कि कॉल नीचे जाएगा, कॉल नीचे जाएगा तो पुट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। आई बात आपको समझ में? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर देखो, आप OI बिल्डअप पर क्लिक कर दोगे ना तो ऐसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने लिखा हुआ आ जाएगा। देखो पहले हम कॉल में देखते हैं जो अभी हमने देखा था। देखो हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, आपने देखा, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, देखो हो रहा है, ये शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ है। ये एक दो थोड़ा अलग है, देखो उनका स्पेसिफिक दिखा रहा है, पर हमें ऑल ओवर देखना है। तो देख लिया आपने, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, अभी हमने बात की। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हो रहा है लॉन्ग बिल्डअप, अभी हमने बात की कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। पुट में बाइंग हो रही है एंड कॉल में सेलिंग हो रही है, शॉर्ट सेलिंग हो रही है। हो गए ये दोनों के दोनों केस आपको समझ में आ गए। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि कॉल में लोग सेलिंग कर रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं। पुट में लोग बाइंग कर रहे हैं, यानी कि पुट ऊपर जाएगा, कॉल नीचे जाएगा। आपने ये देख लिया। तो क्या सीधा सीधा जाके कॉल में शॉर्ट सेलिंग कर देनी है, सीधा सीधा जाके पुट में बाइंग कर लेनी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एंड और एक बात, आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में तो हमने सीखा था कि यहाँ पर इन्हें हमें सेलर की नज़र से देखना है। यहाँ पर ये कॉल पुट है, इन्हें बेचा गया है। तो अभी तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब कि पुट में बाइंग हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ सेलिंग ही नहीं होती, बाइंग भी होती है। हेजिंग के लिए वो लोग बाइंग भी करते हैं। पर ज़्यादातर हमें क्या व्यू रखना है कि हमें ऑप्शन सेलर की नज़र से देखना है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बाइंग होती ही नहीं है। यहाँ पर बाइंग हो सकती है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जो FII DII होते हैं, वो हेजिंग पर्पस के लिए कॉल पुट में बाइंग करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉल में उन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया है, तो हो सकता है पुट में उन्होंने बाइंग की हो कि अगर यहाँ पर मेरा लॉस हो जाए तो हेजिंग करके यहाँ से कुछ कवर हो जाए। इस तरीके से उनका प्लान रहता है। अब मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर देखकर सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी देख लेते हैं, फिर जाके सीधा बाइंग सेलिंग का डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चार्ट ट्रेडिंग करनी है, चार्ट एनालिसिस करना है, सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो देखो यहाँ पर हमने देख लिया कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कॉल नीचे जा सकता है, पुट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर दो, पुट को बाई कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। चार्ट एनालिसिस करो, ऑल ओवर ट्रेंड चेक करो कि यहाँ पर ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। तो निफ्टी को 1 डे की टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर कुछ खास हो नहीं रहा, डोजी कैंडल बनी हुई है। देखो 1 आवर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब आपको कॉल में शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा दो आप। चलो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगा दो। अभी कोई भी जल्दबाजी मत करो कुछ भी करने की, चार्ट से कंफर्मेशन पहले लो। देखो यहाँ पर आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा दी, ये आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो मुझे यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ पर जैसे कि ये इस तरीके से ये बेस बना हुआ है, इस तरीके से ये बना हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, इस तरीके से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनेगा। मतलब कि चार्ट कंफर्म कर रहा है कि चलो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। उसके अलावा निफ्टी की ऑप्शन चेन भी कह रही है कि कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये इस तरीके से हो गया तो कॉल नीचे की तरफ जा सकता है। तो कॉल नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली पुट ऊपर की तरफ जाएगा। आप चाहो तो पुट का चार्ट लगा के वहाँ पर भी एनालिसिस कर सकते हो। तो चार्ट में इस तरीके से करो। ये नहीं कि आपने वहाँ पर देख लिया फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर सीधा जाके सेल कर लिया, सीधा जाके बाई कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके, चार्ट एनालिसिस करके फिर कोई डिसीजन लो। रैंडम आकर कुछ भी मत करो। चलो ये हमने निफ्टी में देखा था, कोई भी स्टॉक में देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि चलिए हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक को ओपन कर लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। चलो यहाँ पर ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, उसे यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे। पहले हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो चलो यहाँ पर आप देखोगे, पहले कॉल की साइड देखते हैं। देखो चेंज इन OI प्लस में, प्राइस माइनस में,
पुट में देखोगे दोनों प्लस में, तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब देख लो ऊपर फॉर्मेट में, चलो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये दोनों तो अभी ही हमने देखे थे, देखो ये शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पर ये लॉन्ग बिल्डअप, तो इसे देखने का कोई मतलब नहीं है। ये दो केस तो हम देख चुके हैं। चलो किसी और स्टॉक में देखते हैं। चलो ये आ गए हम अदानी पोर्ट में, यहाँ से ओपन करेंगे ऑप्शन चेन को और यहाँ पर पहले कॉल में देखते हैं कि कॉल में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर हम कॉल में आ गए। अब आप यहाँ पर देखो चेंज इन OI प्लस में है एंड उसकी प्राइस भी प्लस में है। देखो ऊपर फॉर्मेट में प्राइस एंड चेंज इन OI दोनों प्लस में कब होते हैं? लॉन्ग बिल्डअप में होते हैं। तो यहाँ पर इसके कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके पुट में क्या हो रहा है। होप सो सारी चीज़ों को आप सही से समझ रहे हो। पुट में आप देखो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, चेंज इन OI ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर उल्टा है, निफ्टी में यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप था, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल ऊपर जाएगा, पुट नीचे जाएगा। चलो हमें पता चल गया। चलो एक बार मैं आपको ये लगा कर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। शायद अगर आपको मुझ पे भरोसा ना हो तो यहाँ से आप देख लो। देखो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। चलो अच्छी बात है, इसे अब हटा देते हैं। चलो इसे हमने इस तरीके से हटा दिया। अब चार्ट में देखते हैं। हमें एक बात पता चल गई है, कॉल ऊपर जाने वाला है, ये बात हमें पता चल गई। वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था तो सीधा सीधा आके बाइंग कर लेनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर लेनी यार, ऐसा थोड़ी चलता है। चार्ट एनालिसिस करो, देखो यहाँ पर कुछ बेस बनाओ, इस लेवल के निकलने पे आप ट्रेड करो, इस तरीके से करो। ऑल ओवर मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करो। 1 डे में क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। 1 आवर में क्या दिख रहा है, देखो अप ट्रेंड दिख रहा है। करो जाके बाइंग एक प्रॉपर लेवल निकलने पर। और ये स्टॉक का चार्ट है, इसी तरीके से कॉल का चार्ट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये ऊपर जाएगा तो पुट तो नीचे ही जाएगा। इस तरीके से एनालिसिस करो। चलो और किसी स्टॉक में देखते हैं। चलिए तो ये नेस्ले इंडिया का स्टॉक है, यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं। पहले देखेंगे कॉल की साइड कि कॉल की साइड क्या हो रहा है। कॉल की साइड देखोगे तो ये जो प्राइस है, लास्ट प्राइस है, नीचे जा रही है एंड चेंज इन OI ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप। चलो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुट की साइड क्या हो रहा है। पुट की साइड देखो दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का केस है। यहाँ पर कौन सा केस है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का केस है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर आप फॉर्मेट में भी देख सकते हो। देखो ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये रहा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, तो ये भी हमें देखो मिल गया। फिर हमें चार्ट को एनालिसिस करना है, वो भी हमने देख लिया। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि पुट नीचे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इन्फोसिस का स्टॉक है, यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखते हैं। पहले देखेंगे कॉल की साइड कि कॉल की साइड यहाँ पर क्या हो रहा है। कॉल की साइड आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, चेंज इन OI नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर फॉर्मेट में देखकर बताइए कि ये कौन सा केस है। ये केस है शॉर्ट कवरिंग का, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है, चेंज इन OI नीचे की तरफ जा रहा है। पहले शॉर्ट बिल्डअप में जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन को छोड़ के निकल रहे हैं। पहले शॉर्ट किया था, बाय करना होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। यह है शॉर्ट कवरिंग का केस। और अब यहाँ पर पुट में देखते हैं कि पुट में क्या हो रहा है। देखो दोनों ही नीचे की तरफ जा रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ, प्राइस भी नीचे की तरफ, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये OI बिल्डअप पर हमने क्लिक किया। अब आप देखो क्या हो रहा है। देखो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पर देखो शॉर्ट कवरिंग। तो हमारे चारों के चारों केस यहाँ पर हमें मिल गए हैं, हमने देख लिया है। फिर चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, जैसे कि देखो कहीं पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो इस तरीके से है, तो इस लेवल को यहाँ से निकलने दो। ये लेवल निकल जाता है, फिर जाके बाई करो। अगर आपका शॉर्ट बिल्डअप है तो यहाँ से इस लेवल को इस तरीके से निकलने दो, चार्ट में कुछ ना कुछ होने दो, चार्ट में कंफर्मेशन लो, उसके बाद ही कुछ करो। यहाँ पे देख के सीधा कुछ भी नहीं करना। मैंने यहाँ पर आपको कुछ केस दिखाए, अलग अलग स्टॉक में दिखाए, निफ्टी में दिखाए, चार्ट पर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से एनालिसिस करोगे। और अच्छे से कब समझ में आएगा पता है, जब आप खुद ये सब कुछ करोगे। पहले अपने आप से देखना, पहले अपने आप से समझना। सीधा देखो यहाँ पर क्लिक मत कर लेना, सीधा अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। पहले अपने हिसाब से देखना, जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा उसी तरीके से है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए क्लिक करके देख लेना कि हाँ मुझे लग रहा है शॉर्ट बिल्डअप है, मैंने समझा है कि इसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं, तो चलो ये शॉर्ट बिल्डअप ही है। फिर चार्ट पर आकर देखना। इस तरीके से करोगे तो समझ जाओगे, तो सीख जाओगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन ट्रेडिंग को इसी तरीके से आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस समझना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। चलिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना, अच्छे से सोच समझ के ट्रेडिंग करना।
रिस्क मैनेजमेंट को सबसे आगे रखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रूल, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।